गया में 4 दिन पहले नेशनल हाईवे नंबर 83 पर लूट का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों के पास से लूटी हुई ट्रक बरामद कर ली गई है। इस घटना में शामिल एक अन्य लुटेरे की भी तलाश हो रही है। लुटेरों को एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद से गिरफ्तार किया गया। ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र के संजय नगर निवासी 25 साल की महिला ने शिकायत की कि बहन की जेठानी के भाई ने नौकरी का झांसा देकर उसे लेकर गया, उसे बंधक बनाया, उससे जबरन शादी की और शारीरिक संबंध बनाए। इस मामले में आरोपी के बहनोई ने मदद की थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। रेटी से विशाल कांवड़ यात्रा आंवली घाट से टपकेश्वर महादेव पहुंची। श्रीहरि समिति की ओर से चेतन पटेल द्वारा आंवली घाट नर्मदा तट पर पहुंचकर भारी श्रद्धालुओं के साथ मां नर्मदा की आरती और पूजन कर वहां से जल लेकर कांवड़ यात्रा शुरू की गई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में धार्मिक प्रेमी का सैलाब मोड़ पड़ा। ग्रामों में कांवड़ यात्रा का भारी स्वागत हुआ। महासमुंद जिले के साइबर सेल और सिंगोड़ा पुलिस ने मिलकर उड़ीसा बडगढ़ से उत्तर प्रदेश पासिंग से गुजर रही आयशर ट्रक में भूसे की आड़ में शराब तस्करी करने वाले 2 तस्करों को पकड़ा। पुलिस ने महासमुंद जिले के नेशनल हाईवे नंबर 53 के रेटी खोल के पास आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ट्रक से कुल 400 पेटी गोवा शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 34 लाख बताई जा रही है। लक्सर में शनिवार को एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा नशा मुक्ति अभियान को लेकर तहसील परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय न्यायाधीश और उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान और कोतवाल लक्सर अमरचंद शर्मा के साथ अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। सभी अधिकारियों ने युवाओं से अपील की है कि नशे से दूर रहें और नशे की लत से बचकर रहें। हल्द्वानी पहुंची कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कहा कि आज वे जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महिलाओं में हो रहे अत्याचार जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है और इन सबसे प्रदेश की जनता त्रस्त है। थराली के पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम ने थराली विधानसभा में आपदाग्रसित क्षेत्र का दौरा किया। प्रभावितों से भी मिले। डॉक्टर जीतराम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर कदम पर प्रभावितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हर साल थराली विधानसभा में आपदा आती है, इसलिए थराली विधानसभा को आपदाग्रसित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। कानपुर के 60 चौराहे पर प्राइवेट बस में सवार गर्भवती महिला ने बस में बच्ची को जन्म दिया। इस दौरान महिला के पति ने एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के पहुंचने पर राहगीरों की मदद से महिला को भीतर गांव सीएचसी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं डॉक्टरों ने महिला का इलाज शुरू कर दिया। कानपुर नगर के प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर ने एक युवती की आंतें ही निकाल दी, जिसके बाद युवती का पिता प्लास्टिक की बोतल में अपनी बेटी की आंतों को लेकर कार्रवाई के लिए भटक रहा है। शख्स ने बेटी के इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी आंतें निकाल दी गई। सीएमओ ने मामले की जांच के लिए टीम गठित की है और मामले की जांच चल रही है। बदायूं जिले के नगर पंचायत गुलरिया में टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिला अध्यक्ष पंडित शिवाकांत शर्मा ने विधि विधान से पूजन अर्चना के बाद किया। खिलाड़ियों से परिचय कर टूर्नामेंट का फीता काटकर शुभारंभ किया, जिससे खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिला। उन्नाव में सपा नेता स्वर्गीय अनवार अहमद ने 103वीं जयंती पर सपा कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय अनवार साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और साथ ही साथ भंडारे का भी आयोजन हुआ। समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव उजेर अहमद, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष नियाज खान और भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोनभद्र के दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के रन्नू गांव में गिरने से दबकर एक बच्चे की मौत हो गई। वही एक बच्चा घायल हो गया। जानकारी के अनुसार 1.5 साल के कार्तिक और 12 साल के दिनेश दोनों खेल रहे थे, तभी घर के बाहर खड़ी ईंटों की पिलर गिरी और पिलर की चपेट में आने से कार्तिक की मौत हो गई। दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी गंभीर हालत में भर्ती कराई। जबलपुर के मझौली में सहकारिता समिति कर्मचारी संघ के सभी कर्मचारी अपनी तमाम मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते राशन दुकानें बंद हैं, तो सोसाइटी प्रबंधक सहित कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से यूरिया, रासायनिक खाद सहित गरीबों को मिलने वाले राशन दुकान में अवरोध पैदा हो रहा है। सेल्समैन के कलमबंद हड़ताल से किसानों और गरीबों को परेशानी हो रही है।
हरदोई, कोतवाली, संडीला में थाने में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां प्रभारी निरीक्षक संडीला एसडीएम ने जन शिकायतों को सुना और निस्तारण के निर्देश दिए। थाना समाधान दिवस में कुल 6 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनका निस्तारण कराया जा रहा है। बता दें कि जनता की समस्याओं का निराकरण करने इस तरह के आयोजन कराए जा रहे हैं। लेह-लद्दाख में सड़क हादसे में इलाज के दौरान सतना के रहने वाले विवेक पांडे शहीद हो गए। शहीद विवेक पांडे कोटर तहसील के अंतर्गत करही के लाल जो सेना के जवान थे, जो लेह लद्दाख में 4 दिन पहले एक सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिनमें उनकी मौत हो गई। रतलाम जिले के जावरा विधानसभा में विशाल तिरंगा रैली भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा निकाली गई। जावरा शहर में गुजरात के विधायक के मार्गदर्शन में ये तिरंगा यात्रा निकली। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गीता भवन में जाकर समाप्त हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री भरत बैरागी शामिल हुए। रायगढ़ सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामनिवास टॉकी चौक सहित 3 स्थानों पर बीते दिनों चाकूबाजी की घटना सामने आई थी। चाकूबाजी की इस घटना में आरोपी ने साथी के साथ कंगालू पान ठेले वाले के ऊपर हमला किया। हमलावरों ने जबरदस्त हमला किया, जब पुलिस ने शनिवार को चाकूबाजी के इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मेगांव गल्ला मंडी में गुर्जर समाज के द्वारा गुर्जर महापंचायत बुलाई गई, जिसमें हिस्सा लेने मुख्य अतिथि मेरठ विधायक अतुल प्रधान, राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र भाटी, आकाश गुर्जर, सोनू गुर्जर सहित हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। पंचायत में गुर्जर समाज के लोगों ने असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आवाज उठाई। कोंडागांव के पूर्व विधायक जगदलपुर संतोष पाफना ने कहा कि ईडी ने कार्रवाई तब शुरू की जब छत्तीसगढ़ पुलिस ने सबसे पहले महादेव बुक ऐप की ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हालांकि ये भी सभी को मालूम है, ये एफआईआर मुजरिमों को बचाने और कार्रवाई के नाम पर लीपापोती के लिए दर्ज की गई थी। साथ ही ईडी के खिलाफ कांग्रेस की बयानबाजी पर भी पूर्व विधायक ने हमला बोला। जालौन की डकोर पुलिस और एसटीएफ टीम ने 50,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा। फतेहपुर जनपद से पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। जनपद के भौनापुर के रहने वाले इनामी नरेंद्र निषाद, जिस पर जालौन और फतेहपुर जनपद में कई संगीन मामले दर्ज हैं। भोपाल में देशी कुत्तों के बच्चों को अडॉप्ट किया जा रहा है। कुत्तों के अभियान की शुरुआत पॉज ऑन परेड नाम की एक संस्था ने की है। संस्था की प्रमुख स्नेहा सक्सेना का कहना है कि उनके घर के सामने कुत्ते के बच्चे की मौत हुई थी और तभी से उन्होंने इसकी शुरुआत की। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने 1 दिवसीय दौरे पर झाबुआ पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में वो शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने भाजपा विधानसभा 193 से प्रत्याशी भानु भूरिया के पक्ष में प्रचार किया। जयपुर में बीजेपी सांसद राजवर्धन सिंह राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राजवर्धन राठौर ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत झूठे आंकड़े पेश करते हैं। सीएम गहलोत को इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान से बचना चाहिए। प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। रायगढ़ जिले के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के बनोरा मोड़ पर ओडिशा अपेरा नाटक पार्टी की प्रचार गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें गाड़ी में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रायगढ़ लाया गया। बाद में पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। विदिशा में रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक युवक और एक युवती का शव बरामद किया गया। युवक और युवती रायसेन जिले के निवासी बताए जा रहे हैं, जिन्होंने विदिशा बाईपास के पास बेतवा नदी के पुल से छलांग लगाई थी। यह ऑपरेशन प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम की मदद से सफल किया। घटना का कारण साफ नहीं हो पाया। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां हिलगी नहर के पास चेकिंग चल रही थी। पुलिस ने जैसे ही गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो गाड़ी में बैठे बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने लाखों रुपए का दाव लगाने वाले 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए जुआरियों के पास से ताश की गड्डी और 1.25 लाख रुपए जब्त किए। मामला है इंदरगंज थाना इलाके के
शिंदे की छावनी पुलिस चौकी का यहां से 100 मीटर की दूरी पर जुआ खेलने जाने की सूचना क्राइम ब्रांच को मिली थी। ग्वालियर डबरा क्षेत्र में नशे का कारोबार तेजी से पनप रहा है। क्षेत्र के युवा स्मैक, गांजे और तमाम तरह के नशे के इंजेक्शंस का उपयोग कर रहे हैं। मेडिकल स्टोर पर भी नशे की दवा आसानी से उपलब्ध हो रही है। जिस तरह से पंजाब में नशे का कारोबार चरम पर है, उसी तरह से क्षेत्र के युवा नशे की लत में बर्बाद हो चुके हैं। ग्वालियर में युवती ने गैराज में घुसकर कार के पार्ट्स की चोरी की और मौके से फरार हो गए। हालांकि चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूरा मामला थाटीपुर थाना क्षेत्र में गल्ला कोठार के गैराज का है। गैराज के मालिक ने अज्ञात युवती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। छिंदवाड़ा में बीजेपी जिलाध्यक्ष बंटी साहू ने कांग्रेस मीडिया सेल पर आरोप लगाया कि उनके लेटर पैड का गलत इस्तेमाल करके कांग्रेस की आईटी सेल ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव के पहले ही अपनी हार को देख चुकी है। उन्होंने इसकी शिकायत एसपी से भी की है। वहीं छिंदवाड़ा से कांग्रेस के पूर्व विधायक दीपक सक्सेना का कहना है कि बीजेपी के लोग चुनाव के लिए अधिकारियों की सेटिंग कर रहे हैं। लाहौर में दंदरुआ सरकार के महामंडलेश्वर रामदास महाराज को कांग्सी सरकार का महंत बनाया गया। बता दें कि कुछ समय पहले कांग्सी सरकार के महंत रामशरण दास महाराज का देवलोक गमन हुआ, जिसके बाद से महंत की गद्दी खाली थी। अब ये गद्दी रामदास महाराज ने संभाली है। रामदास महाराज ने कहा कि मंदिर का विकास होगा, गौशाला बनाई जाएंगी, समय समय पर धार्मिक काम होंगे। नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ के दौरान टिंकू नाम के शातिर बदमाश के पैर में गोली लगी। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा और एक कार बरामद की है। गिरफ्तार किए गए बदमाश पर लूट, हत्या, अपहरण और गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। रायगढ़ में सुपारी किलिंग का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने पीड़ित की भाभी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरा मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र का, जब भाभी ने ननद से परेशान होकर साजिश रची और अपनी बहन के साथ मिलकर उसकी हत्या का प्लान बनाया, लेकिन सुपारी किलर हमला करते वक्त चूक गए और मामले का खुलासा हुआ। मेगांव विधानसभा में गुर्जर समाज ने गुर्जर महापंचायत लगाई, जिसमें समाज के लोगों ने कहा कि समाज की अस्मिता के प्रतीक गुर्जर प्रतिहार कालीन निर्मित पूरा संपदा है। गुर्जर समाज ने कहा कि भारत में जितने भी राजा रहे, उन्होंने गुर्जरों को वीर कहकर ही संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास वीरता का रहा है। जिनका अपना इतिहास अच्छा नहीं होता, वे दूसरे के इतिहास चुराते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ जशपुर पहुंचे। उन्होंने प्रत्याशी और पार्टी के चेहरे को लेकर कहा कि बीजेपी किसी परिवार, खानदान और व्यक्ति की पार्टी नहीं है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ये तय करता है कि चुनाव में किस चेहरे के साथ जाना है और किसके साथ नहीं। उन्होंने कहा कि वो मीडिया को इसकी भविष्यवाणी करने का मौका दे रहे हैं। प्रयागराज के विकासखंड गोदियारी के हाल बेहाल है। पक्की सड़क नहीं होने से ग्रामीण सुविधाओं के लिए मोहताज है, लेकिन जिम्मेदारों का इस पर कोई ध्यान नहीं है। ये मामला है ग्राम सभा गौरा के मजरा गिधौरा का, जहां कोई बीमार होता है तो ग्रामीण से चारपाई पर लेकर पक्के रास्ते तक लेके पहुंचते हैं और उसके बाद कहीं न कहीं अस्पताल पहुंच पाते हैं। रुड़की की नगर पंचायत लेढोरा में डेंगू से बचाव के लिए रोकथाम किया जा रहा है और कस्बे में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी किया गया। ईओ सुरेंद्र सैनी ने बताया कि डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कस्बा लंढोरा में हर जगह कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। पिछले 2 दिन से ये छिड़काव लगातार जारी है, ताकि कस्बे के अंदर डेंगू जैसी भयंकर बीमारी अपने पैर ना पसार सके। शाजापुर में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह यादव का जिम में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने मामले में थाना सदर बाजार में शिकायत की है। पूरा मामला सदर बाजार के गोल्ड जिम का है। आरोप है कि आरोपी व्यक्ति ने रॉड उठाकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पीठ पर दे मारा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा ने देश भर के बीजेपी विधायकों को मध्य प्रदेश में काम पर लगा दिया है, लेकिन तराना विधायक और उनके कार्यकर्ता ही बाहरी विधायकों को विरोधी कर रहे हैं। लेकिन गुजरात से आए विधायक इस बात को गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कोई विरोध नहीं हो रहा है। रेड्डी के प्रसिद्ध नर्मदा तट आमली घाट पर 2 लोगों की डूबने से जान चली गई और एक हालांकि बच गया। बताया जा रहा है कि डूबने वाले लोग गंज बसोदा के रहने वाले हैं और मंडीदीप फैक्ट्री में काम करते थे।
आवली घाट में ये नहाने गए थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की टीम आवली घाट पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू हुआ। प्रयागराज में चोरों के हौसले बढ़ चले हैं। कोंदियारा के किराना स्टोर का दरवाजा तोड़कर चोरों ने नकदी समेत 3 लाख रुपए की चोरी की। मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को मिली। इसके बाद मौके पर पहुंची मामला दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी। हमीरपुर में दबंगों ने महिलाओं और बालिकाओं के साथ लात घूंसों और लाठी डंडों से मारपीट की। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल है। वायरल वीडियो मोदही कोतवाली क्षेत्र के मदारपुर इलाके का है। हमीरपुर में दबंगों ने महिलाओं और बालिकाओं से मारपीट की। नागौद विधायक नागेंद्र सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। नागेंद्र सिंह विधानसभा के रहीकवारा में भूमि पूजन में शामिल हुए, जहां उन्होंने भाषण देते समय चुनाव नहीं लड़ने की बात कही। साथ ही कहा कि हम सब मिलकर नई शक्ति के साथ नया विधायक बनाएंगे। गोंडा में सड़क का हाल बेहाल है। ग्रामीणों ने परेशान होकर विधायक से गुहार लगाई, लेकिन हालत जस के तस है। ग्रामीणों ने बताया कि जर्जर रास्ते से वाहन निकलना तो दूर, अब पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। ऐसे में हर समय बड़े हादसे का खतरा मंडराते रहता है। ग्रामीणों ने नेताओं पर केवल वोट मांगने का आरोप लगाया है। मुरैना में महिला ने सीएमओ को तमाचा जड़ दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का एक वीडियो बनाया और एक और पुलिस ने सीएमओ की शिकायत पर महिला पार्षद से 3 पर मामला दर्ज कर लिया। तो वहीं महिला पार्षदों ने भी सीएमओ पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर थाने में आवेदन दिया। इंदिरा बघेला में बकरी चोरी के आरोप में पीड़ित आदिवासी पिता पुत्र से जुर्माना वसूलने के बाद जीप से पैर चटवाए। अब इसे लेकर पीड़ित पिता और पुत्र ने एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई। दरअसल बलीराम भगत की एक बकरी चोरी हुई, जिसका आरोप बकरी चराने वाले आदिवासी घनश्याम टेकाम और उसके बेटे राम टेकाम पर लगा। इसके बाद गांव में ही सभा बिठाई गई और ये फैसला हुआ। फिलहाल प्रशासन जांच कर रहा है। आरएसयूआई ने शासकीय कार्यालय में अनियमितता, धांधली और रिश्वतखोरी के खिलाफ अजयगढ़ में रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। निजी स्कूलों और महाविद्यालयों में एडमिशन के नाम पर गरीब छात्रों और उनके अभिभावकों से मनमानी वसूली हो रही है। इसके खिलाफ ये रैली निकाली गई। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। लवकुशनगर थाने की पठा चौकी में बदमाशों ने गार्ड पर हमला कर दिया। दरअसल दंदावरा में संचालित क्रेशर खदान ओम ग्रेनाइट पर गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया। ओम ग्रेनाइट में लगे कैमरों के आधार पर पुलिस आपराधिक तत्वों की जांच में जुट गई। एशिया कप 30 अगस्त से 17 सितंबर तक श्रीलंका और पाकिस्तान में खेला जाएगा। अगर आईसीसी इवेंट को छोड़ दिया जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट है। इस बार एशिया कप इसलिए भी ज्यादा अहम हो चला है क्योंकि ये वर्ल्ड कप के 1 महीने पहले खेला जा रहा है और इसके जरिए सभी टीमें कहीं ना कहीं अपनी वर्ल्ड कप की तैयारी को परखने की कोशिश करेगी। बीसीसीआई ने प्लेयर्स को चेतावनी दी है कि टीम से जुड़ी जानकारियां पोस्ट ना की जाए। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का कैंप बेंगलुरु में चल रहा है। कैंप में खिलाड़ियों का यो-यो टेस्ट हुआ। पूर्व कप्तान विराट कोहली ने इस टेस्ट में सबसे ज्यादा 17.2 अंक हासिल किए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर यह जानकारी पोस्ट की। विराट की पोस्ट के बाद बीसीसीआई ने वार्निंग जारी की।